नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे थे न्यूज प्लस। 2024 को लेकर लगभग सारी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। इस पर जनता क्या सोचती है, आइए हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 4 अच्छे काम गिनाई है। मनमोहन सिंह जी ने G20 जो सम्मेलन हुआ उसकी उन्होंने क्या नाम कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 4 काम गिनाई है। भारतीय जनता पार्टी के 4 काम जान लीजिए। फ्री में राशन मिल रहा है। तो राशन तो इससे पहले भी मिलता है। नहीं, देखिए बहुत पहले मिलता था। हम लोग कभी अपने जीवन में 27-28 साल मेरी उम्र होगी, मैं कभी अपने जीवन में नहीं देखा हूँ। 28-29 साल आज तो बस मोदी जी के आने से ही राशन कार्ड बना है क्या? उससे पहले राशन कार्ड नहीं था। सम्मान जवाब देना चाहेंगे। गरीबों को 5 लाख रुपए की इलाज फ्री है। राशन कार्ड बना था, राशन नहीं मिल रहा था उससे पहले, तो मोदी जी की जब सरकार आई है उन्होंने राशन दिया है। जनता इससे पहले राशन नहीं पा रही थी। इससे पहले जो कोटे वाले थे वो क्या कर रहे थे? कोटा गायब कर देते थे। पहले कोटा गायब कर देते। हाँ, जैसे कोटा उठाया और ब्लैक कर दिया। और मेरी बात सुनिए, जो गठबंधन लोग बनाए हैं ना, इन्हीं के प्रतिनिधि मुलायम सिंह यादव ने सदन में बोला था कि मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक, पुरानी बात हो गई। अरे तो नई बात फिर बता रहा हूँ ना। अभी G20 का कार्यक्रम हुआ, इसमें माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले कि ये मैं सौभाग्य हूँ जो मेरे सामने विश्व पटल पर G20 का कार्यक्रम हुआ और इसकी अध्यक्षता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक, दूसरी बात ये, उनके ही राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राम मंदिर बना मेरे सामने, अगर ये मेरे काल में बना होता तो मैं बहुत अपने शरीर को सौभाग्य समझता, मगर मेरे कार्यकाल में नहीं बना। मगर मेरे सामने बना, मैं अपने को बहुत सौभाग्य समझता। देखिए, देश हित की बात, देश हित या राष्ट्र हित की जब भी कोई बात आती है तो हम भारतीयों का, हम भारत के लोगों का ये एक सौभाग्य और ये एक अच्छाई होनी चाहिए कि हमको सबके साथ एक मिलकर अपने भारत को सम्मान और गौरव बढ़ाना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि उस G20 के द्वारा ही आप लोगों ने गरीबों को छुपाने की कोशिश करी है। जिस तरीके से वहां टेंट लगा दिया गया था गरीबों को छुपाने के लिए, और मेहमानों का सम्मान किया जाता है। सम्मान ये कहते हैं कि अपने घर के बर्तन बेच के कभी किसी का सम्मान नहीं किया जाता है। आप जनता को 5 किलो के राशन में डुबा पड़ी हैं, जनता मोदी कर रही है, और आप बाहर के आए हुए लोगों को सोने की प्लेट में खाना खिला रहे हैं। तो ये अपने देश की जनता का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? पर्सनली किसी की जेब से खर्च सम्मान था कि आप मेरे पर्सनली मेहमान हो, मैंने कमाया है, मैंने 15,000 कमाया है, मैं आपको पूरे 15,000 का खिला दूंगा, तब तो समझ में आता है। पर अगर वो पैसा देश का हो, उसमें से आप सम्मान कर रहे हो, देश का सम्मान बढ़ रहा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। देश का सम्मान बढ़े, अच्छी बात है, पर देश पे जो भार पड़ रहा है, जो इतना हजारों करोड़ रुपए आप खर्चा कर रहे हैं G20 में, उसकी पूछावट कहाँ है? उससे कौन पूछेगा? क्या हिसाब लेगा? कौन लेगा? आप कह रहे हैं कि इससे पहले सरकारें राशन नहीं देती थी, इनका जवाब दे दीजिए आप जरा। राशन देती थी नहीं देती थी, ये तो जिनका राशन कार्ड है आप उनसे पूछिए, अन्यथा मेरा राशन कार्ड तो है नहीं, तो मैं तो अभी बता ही नहीं सकता इस बात को। फिलहाल राशन मिलता था, इससे पहले भी लोग दुकानें लाइन में लगा रहते थे, लोग वहाँ पे राशन मिलता था। सस्ते राशन की दुकान आज की नहीं है बेटा, मैं पैदा भी नहीं होता, मेरी उम्र 48 साल है, उससे पहले भी था सस्ते राशन की दुकान, यहाँ पर मिलता था, मिलता था। भाई साहब कह रहे थे इससे पहले की सरकारों में भाई साहब तुम्हारा 28 साल हो गई, 38 साल से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस आई नहीं है, वो क्या जानेंगे? 28 साल में 20 साल तो पढ़ने में लगा दिया होगा, घर से मतलब नहीं रहा होगा, माँ बाप लाते रहेंगे, माँ बाप से पूछो तो बता देंगे मिलता था या नहीं मिलता था। आप कह रहे G20 की बात कर रहे हैं, आप यहीं पर मेहमानों को अपने घर बुला के क्या बेइज्जत करते हैं क्या? टर्की का राष्ट्रपति आता है, उसके सामने सुरक्षा महिला चलने वाली जो है, एक बैग होता है, कोई भी VIP जाता है उसके सामने एक बैग होता है, वो बैग में कोई बंदूक नहीं होती, बारूद नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ एक बैग होता है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। अगर कोई अचानक हमला करे उसको सामने खींच करके लगा दिया जाता है। टर्की के राष्ट्रपति के सामने उस महिला का तलाशी ले रहे हो, उस बैग का तलाशी ले रहे हो अपने घर में बुला करके। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपको तो चुल्लू और पानी डूब मरना चाहिए। इस तरीके का आपने अपने मेहमान बुला करके बेइज्जती कर रहे हो उसका। जो बाइडेन हो व्हाइट हाउस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 21 बार फोन करता है, भारत में आया है वो अपना पत्रकार लेकर के आप अमेरिका में जाते हो, जय मोदी करवाते हो, और जब वो यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करता है तो आप उसको समय नहीं देते हो।
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे तो ये बेइज्जती नहीं है और क्या है। उसको जाके वियतनाम में आपकी बुराई करनी पड़ती है। आपसे नाराज होकर तो बुराई किया उसने, पूरे विश्व में थू हो रही कि नहीं हो रही है। सपोज करो मैं भारत का आदमी हूँ, चीन में अगर G20 हो रहा है, मैं चीन में जाऊँ, वो कहे मैं सांप बिच्छू गोचर खिलाऊंगा, कैसे खा लूंगा भाई। जब मेहमान को बुलाया तो जो वो खाता हुआ आपको देना चाहिए। आप जो बाहर के लोग आए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियन नहीं नॉन वेजिटेरियन है, उनको जबरदस्ती आप खिला रहे हो, भूखा चला जा रहा है और आप सोने की थाल लेके घूम रहे हो। अब पता नहीं सोने की थाल भी है कि सोने के थाल का पैसा पेमेंट कर दिया गया और पीतल की थाल हो। ऐसा है प्रधानमंत्री जी, देश का नाम नहीं बदल रहे हैं, ये देश का नाम नहीं बदल रहे हैं। इनका देश बेचने का प्रोग्राम चल रहा है कि आज मैं इंडिया नाम हटा दूंगा, कल हिंदुस्तान विरोधी है, संविधान विरोधी है भाजपा सरकार, नाम हटा दूंगा, बस खाली भारत बचेगा। जैसे हमने रेल बेचा, तेल बेचा, हवाई अड्डा बेचा, लाल किला बेचा, वैसे भारत भी एग्रीमेंट कर दूंगा 99 साल के लिए चाइना के साथ। तो वो तो ये भी तो कहते हैं कि 2014 का पहले देश आजाद नहीं था, 2014 में आजादी हुई। भैया ये देश बेचने की बात कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। ये इंडिया नाम नहीं हटाया जा रहा है, ये 3 नाम है, इसलिए अभी इनको बेचने में परेशानी हो रही है। यहाँ का इंडिया एक नाम है, एक भारत है, एक हिंदुस्तान है, तो एक नाम बचेगा तो ये आराम से ये देश को बेच सकते हैं। क्यों भारत बेचने की तैयारी हो रही है इंडिया को? विपक्ष का काम होता है आंच में दूसरे की मिर्चा डालना। इन लोगों से ये पूछ लो कि 14 और 17 और 19 और 22 सब गठबंधन ठगबंधन में यहाँ जा रहा है। नंबर 1 नंबर 2 आप मेरी बात सुनिए, इस गठबंधन ठगबंधन में तो बीजेपी भी तो है, बीजेपी तो भी है। बीजेपी का गठबंधन मजबूत है। कल है माननीय नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान आए हैं कि हमको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करो, हमको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करो। ये बारात क्या इंडिया ठगबंधन क्या दुल्हा नहीं तय है। और भाजपा ने तो अपना 14 में मोदी को प्रधान यादव कहते हैं हमारे पास तो विकल्प के बारे में बताइए। उनके पास विकल्प आप सुन लीजिए। एक जो है जाल का पत्ता, एक जाल तोड़ने से पेड़ हल्का नहीं हुआ जो हो जाता है। घोसी की सीट जीतने से इनकी सरकार नहीं बनी जा रही है। ये खुद जो है सीबीआई को अधिक से ज्यादा एक संपत्ति में जो है डरा रहे। और माननीय शिवपाल सिंह जी और स्वामी प्रसाद मौर्य सब जो है बीजेपी की दलाली कर रहे हो। सुन लीजिए, यही अर्पणा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू अब समाजवाद नहीं, अब तो सब बीजेपी में है। कौन बीजेपी में? तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनेगी। बीजेपी अर्पणा यादव तो बीजेपी में। प्रधान मौर्य को क्यों कर रहे हैं दलाली कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। आपको तिराथू की जनता रो रही है कि हमारी जमीन कब्जे आ रहे हैं। अर्पणा यादव दलाली कर रहे हैं बीजेपी की, इसकी क्या आप बात करेंगे? क्या भैया ये क्या कर रहे हैं? अर्पणा यादव जी अगर आपके चैनल के माध्यम से आप सुने तो उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिए ये है आपके भाजपाई के लोग जो आपको उल्टा अभद्र भाषा बोल रहे हैं। इनको तमीज ही नहीं है, शर्म नहीं है। ये बहन बेटियों की इज्जत करने वाले नहीं है, वो समाज बेशरम लोग हैं, बेशरम। समाजवादी का नाम नहीं रहा, राष्ट्रवाद उनको ध्यान आया है। तो ये सब लोग शिवपाल सिंह जी और वो तुम्हारे नाम है मणिपुर वाले पहले आप जो है ये जो राम इनका नाम लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य और ये तुम्हारे इनका नाम लीजिए शिवपाल सिंह, दोनों बीजेपी की दलाली कर रहे हैं सीबीआई से बचने के लिए। अरे तो शिवपाल सिंह यादव भतीजे पार्टी है, वो कहाँ दलाली कर रहे हैं? अरे तो आप देख लीजिए, इसके पहले जनमोर्चा बनाया, आज अगर भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है तो समाजवादी से जो सम्मान पाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए था। क्या सम्मान बनाने के लिए? परिवार को सीबीआई से बचाने के लिए। ये क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? ऐसे ही लोग हैं जो प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं। ये साला ले जाकर के बिरयानी खिला दिया पाकिस्तान में, पता है आपको? मोदी जी नहीं है, मोदी का धर्म नष्ट कर दिया इसने। एक दिन मोदी जी का इसने धर्म नष्ट कर दिया, ले जाकर के पाकिस्तान में चुप्पा से बिरयानी खिला दिया। उसी दिन मोदी जी का पतन होना चालू हो गया देश से। बिरयानी ये खिलाए, ये खिलवाए हैं ले जाकर के। बिरयानी खाते ही नहीं है, किसने कहा मोदी जी कह रहे हैं बिरयानी? अरे यार मीडिया वाले ने बोला मोदी जी सोने का कौर खाते हैं। सोने का कौर किस मुंह से खाते हैं भाई? अपने मुंह से खाते हैं, और क्या है? अपने मुंह से सोना खा के जी रहे हैं, और क्या? तुम तो यार अजीब वाले हो। क्या कह रहे हैं भाई?
कहाँ बिरयानी बिरयानी मोदी जी खाते नहीं है, नहीं भाई साहब से पूछिए, कांग्रेस भाई वाले बात भैया ये तुम्हारे चैनल गोदी मीडिया ने बताया था कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जी बिरयानी चुप्पे से खा करके आए हैं। किसियान बिल्ली जो है खम्भन अच्छे तो लोग नहीं तो मीडिया पर आरोप लगा रहे। अरे विपक्ष वाले ने पूछो जनता के लिए रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हो, धरना क्यों नहीं कर रहे हो, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो, विधानसभा जिला कलेक्ट्रेट के बंगला क्यों नहीं करे। ये लोग खुदे जो है चापलूसी, ये लोग खुदे भाजपा 2024 का इंतजार करो, भाजपा के बनवाए हुए जेल में तुम जाओगे, भाजपा ये वहीं चलोगे भाजपा के। या मान लीजिए ये जो आके सावन भादो अंधर बेरा तो उनका 12 मास हरिहरे दिखा बन रही है नई जेल। कई सावन भादो आके अंधर बेरा उनका 12 मास हरिहरे दिखा भाजपा न्यू डलवाएगी, कांग्रेस उसको तैयार करवाएगी और यही भाजपा के लोग उस जेल में जाएंगे। 2024 के बाद इनका सब घोटाले का पर्दाफाश होगा, इनको जेल भेजा जाएगा, भागने नहीं पाएंगे जिस चक्कर में है। क्या कहना चाहते हो? बिरयानी खिलवा रहे हैं आजकल। अरे बिरयानी खाएं, कोरमा खाएं, कुछ भी करें, जनता का ख्याल रखें, उनको सूखे चावल ही मिल जाए नसीब हो जाए, बड़ी बात। बिरयानी खाएं। 24 में विकल्प क्या होगा? विकल्प परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन है। कहते थी जनता की राय, 2024 में बदलाव होगा नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। ये थी जनता की राय। आप ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे द न्यूज़ प्लस के साथ। मैं अभिषेक कुमार, जय हिंद।